आज के प्रवचन का विषय है कल्पसूत्र में निर्दिष्ट ध्यान के सूत्र। कल्पसूत्र के छठे व्याख्यान में 117 से 119 नंबर के सूत्र में परमात्मा श्री महावीर देव की दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात भाव दशा का अनुपम वर्ण आचार्य भगवान श्री भद्रबाहु स्वामी जी महाराज ने किया। इस भाव दशा में परमात्मा के 21 विशेषण बताए गए हैं, परमात्मा की 21 विशेषताएं बताई हैं और उसमें संपूर्ण रूप से परमात्मा ने 12.5 साल में क्या किया था, परमात्मा की आध्यात्मिक साधना के सूत्र हमें इससे प्राप्त होते हैं और हमारे लिए साधना का मार्गदर्शन भी इसी सूत्र के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। यदि हमें जीवन में सही अर्थ में शांत होना हो, जीवन में शांति को प्राप्त करना हो, तो परमात्मा ये कहते हैं शांति का एकमेव सूत्र है ध्यान। परमात्मा की जितनी भी बातें हैं वे सभी बातें 45 आगमों में संग्रहित की गई है और उसके बहुत सारे विभाग किए गए हैं। उसमें प्रकीर्णक सूत्र नाम का एक विभाग है और उस प्रकीर्णक सूत्र में एक आगम का नाम है इसी भाषिया इम ऋषि भाषित सूत्र। यह सूत्र प्राचीनतम सूत्रों में से एक है। परमात्मा श्री नेमिनाथ भगवान, परमात्मा श्री पार्श्वनाथ भगवान और परमात्मा श्री महावीर स्वामी भगवान के समय में और बहुधा नेमिनाथ भगवान और पार्श्वनाथ परमात्मा के समय में जो भी अलग अलग ऋषि हुए, प्रत्येक बुद्ध ऋषि हुए, जिनको अपने लाइफ का टर्निंग पॉइंट स्वयं एवं ही मिल गया, किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ी, किसी के संपर्क की जरूरत नहीं पड़ी, स्वयं एवं ही जीवन का परम सत्य जिनको मिल गया, ऐसे ऋषियों की बात उन ऋषियों ने अपने जीवन का अनुभव शब्दों में प्रस्तुत किया। ऐसे 45 ऋषियों के 45 अध्ययन उस शास्त्र में है और इन ऋषियों के नाम भी आज के जैसे नाम नहीं है। वो नाम है ऋषि नारद, ऋषि वाल्मीकि, ऋषि दग्भाल, ऋषि अरहदत्त, ऐसे ऐसे नाम हैं जो अत्यंत प्राचीन और पुराने हैं। उस शास्त्र में 14वां अध्ययन है। उस 14वें अध्ययन में अरहत दग्भाल नाम के ऋषि हैं। उस ऋषि ने ध्यान का महत्व एक श्लोक में बताया है। सीसम जहां शरीरस, हमारे शरीर में हमारे दिमाग का, हमारे सिर का जितना महत्व है, जहां मूलम दुमस्सय, और एक वृक्ष के लिए मूल का जितना महत्व है, इसी तरह पूरे साधु धर्म का सार ध्यान में कहा गया है। हमारा शरीर तभी काम करता है जब हमारा दिमाग काम करता है। अगर हमारा दिमाग काम करना छोड़ दे तो हमारी बॉडी सिस्टम पूरी काम करना बंद कर देगी, छोड़ देगी। यदि मूल सूख जाता है, मूल यदि मर जाता है तो पेड़ तो आखिरकार एक न एक दिन मरना है। मूल की मृत्यु में पेड़ की मृत्यु है, वृक्ष की मृत्यु है। उसी तरह साधु धर्म की साधना का सार ध्यान विधि है। इस दुनिया में ध्यान के विषय में जितनी गलत फहमियां हैं उतनी गलत फहमियां शायद और किसी चीज में नहीं है। अगर हम जनरली देखें, पिछले कुछ समय में जैसे युग में परिवर्तन हुआ, ध्यान के विषय में लोगों की जिज्ञासा बढ़ी है और वो जिज्ञासा लोगों में बढ़ रही है। लोग ध्यान भी कर रहे हैं। अमेज़न में ध्यान के लिए 12,000 किताबें अवेलेबल है। किंडल पर 7,000 किताबें ध्यान के लिए है। कुल मिलाकर के ध्यान के सब्जेक्ट को लेकर आप ढूंढोगे तो 35,000 ऑडियो या वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। तो पिछले कुछ समय में ध्यान के विषय में बहुत जागृति आई है, लेकिन वो ध्यान की इंफॉर्मेशन, या तो ध्यान सही अर्थ में क्या है उसकी जानकारी, उसका डीप नॉलेज शायद हमारे पास नहीं है, या तो दुनिया के पास नहीं है? तो वो मूलगामी नहीं है। ध्यान हमारे जीवन के साथ सीधा संबंध रखता है। अगर आपको धर्म करना है तो ध्यान आपके लिए आवश्यक है।
धर्म की शुरुआत आप कहीं से भी करो, किसी भी योग से करो। धर्म में प्रवेश करने के लिए असंख्य योग हैं, असंख्य रास्ते हैं। शिपाल राजा के रास में उपाध्याय जी श्री यशो विजय जी महाराज कहते हैं, योग असंख्य जे जिन कहया, नवपद मुख्य ते जानो, तेह तणे अवलंबने आत्म ध्यान प्रमाणो। हजार हजार योग है, असंख्य योग है, हम गिन नहीं सकते। आप कहीं से भी प्रवेश करो धर्म में, या तो तप कर लो, या तो भक्ति कर लो, या तो ज्ञान की साधना कर लो, या तो चारित्र का पालन कर लो, या तो सेवा करो, या तो भक्ति करो, या कुछ भी करो। कहीं से भी धर्म की शुरुआत करो, वो सभी रास्ते एक जगह पर आकर के मिलते हैं, और वह रास्ता है ध्यान। जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया है, धर्म के चरम शिखर को प्राप्त किया है, अगर उनके जीवन को आप देखोगे तो अंत में उन्होंने किया क्या था? सभी साधना जाकर के एक ही रास्ते पर अटकती है, और वो है ध्यान। और आत्मा तरफ जाने के रास्ते जो अलग अलग है, आखिरकार एक रास्ते पे, एक चौराहे पे आकर के मिलते हैं, और उसके बाद में केवल एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है ध्यान का। तो अल्टीमेट गोल हमारी धर्म साधना का है कि हम ध्यान को उपलब्ध हो जाए, और हमारी श्रवण परंपरा उसका मुख्य काम यही था। पूरी श्रवण परंपरा जो 1000 साल तक चली, उस परंपरा में साधु भगवंतों की साधना केवल ध्यान की होती थी। आगमों में साधु भगवंत के लिए एक विशेषण आया है, ध्यान जयन संगया। ध्यान और अध्ययन में वो संगत रहते हैं। ध्यान करते हैं, जब ध्यान नहीं करते हैं, ध्यान से बाहर आते हैं, तो वो अध्ययन करते हैं, भगवान के वचनों का पारायण करते हैं, भगवान के वचनों को अंदर उतारने की कोशिश करते हैं। और बहुत समय हो गया, विदेशियों के आक्रमण के कारण और विपरीत परिस्थितियों के कारण श्रवण परंपरा में जो ध्यान साधना की ओरिजिनल विधि थी, वो विधि शायद इधर उधर हो गई है। आज वो ध्यान की साधना के सूत्र हमारे पास नहीं है, शब्दों में है, लेकिन आचरण में वो बचे नहीं है। और जिस प्रकार का आज का हमारा जीवन है, हमारे जीवन में अब फिलहाल ध्यान की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि हमारे जीवन में सब कुछ है। शांति पाने के लिए जो चाहिए ध्यान, वो नहीं है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि इस विश्व में सबसे ज्यादा फैलने वाला रोग, या सबसे ज्यादा जिसके बारे में मेडिकल साइंस चिंता कर रहा है, वो रोग कौन सा है? कुछ समय पहले फिजिकल बीमारियां, फिजिकल डिसीज, वो ज्यादा होती थी। जब से ये अर्थव्यवस्था पूरी बदली है, अर्थव्यवस्था के कारण व्यापार व्यवस्था, इकोनॉमी पूरी बदली है, उसके कारण जीवन शैली पूरी बदली है, कंपटीशन बढ़ा है, अपेक्षाएं बढ़ी है, और सभी के साथ इस विश्व की सबसे बड़ी समस्या उभर करके आई है। पहले शारीरिक रोग थे। आपने कभी आपके दादा या दादा के दादा को देखा होगा, शायद वो गांव में रहते थे, राइट? गांव में रहते थे तो एक घर रहता था। आपके दादा या दादी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन क्या रहता था? चौथी पढ़े बहुत हो गया, और वो भी इसलिए कि धंधा करना है दूसरे के साथ, तो थोड़ा बहुत गणित आना चाहिए, तो बस उतना आ गया, बहुत हो गया। शायद वे पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे, लेकिन लंबे समय तक जिंदा रहते थे। 90 साल तक उनके दांत साबुत रहते थे, बाल घने रहते थे, काले रहते थे, लाइफ में कोई टेंशन नहीं था, शांति का जीवन वो बिता सकते थे, जिसे हम लाइफ कहते हैं। वो लाइफ उनके पास थी, फिजिकल लाइफ या बाहर की लाइफ उनके पास थी, सोशल लाइफ शायद उनके पास थी। और आज हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया है? सब कुछ है हमारे पास, रहने के लिए बड़ा घर है, एक भी तकलीफ ना, 1000 प्रकार की सुविधा है। घर से
बाहर पैर रखो, गाड़ी में बैठो, वहां से जाओ, आप आपकी ऑफिस की जगह पर या जहां जाना है वहां पर, वहां से नीचे उतरो, ऊपर चढ़ना है चढ़ने की जरूरत नहीं, लिफ्ट में ऊपर जाओ, लिफ्ट में नीचे उतरो, जरा भी शरीर को तकलीफ देने का काम नहीं है। 1000 प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की मामूली छोटी मोटी तकलीफ हो गई, मेडिसिन अवेलेबल है, सुविधा अवेलेबल है, गर्मी बहुत लग रही है, एसी है, पानी ठंडा पीना है, रेफ्रिजरेटर है, ठंडी बहुत लग रही है तो हीटर है, सभी प्रकार की सुविधा है, इतनी सारी सुविधा है। जन्म से लेकर के मरना हो, सभी चीज की अनुकूलता हमारे पास है। इजी बर्थ एंड इजी डेथ। मरना हो तो आसानी से मर सकता है आदमी, एक इंजेक्शन ले जो 3 सेकंड में काम खत्म। ऐसी सुविधा हमारे पास अवेलेबल है, उसके सामने हमारे पुरखों को हम देखते थे कोई सुविधा नहीं, हर एक प्रकार की दुविधा थी, लेकिन लाइफ में हर एक चीज नहीं थी, उसके साथ लाइफ में टेंशन नहीं था, लाइफ में स्ट्रेस नहीं था। अब हमारे पास सभी प्रकार की सुविधाएं आ गई, सभी प्रकार की अनुकूलता आ गई, बड़े बड़े घर बन गए। अब लिस्ट बनाने बैठे तो बना नहीं सकते, फिर भी हमारे जीवन में एक समस्या बहुत बड़ी बढ़ गई है और है वह स्ट्रेस। इस स्ट्रेस की वजह से 2 प्रकार की बीमारियां बहुत बढ़ी। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसे कहा जाता है साइकोसोमेटिक डिसीज और सोमोसाइकोटिक डिसीज। एक मनोशारीरिक रोग, मन में रोग है इसलिए शरीर में रोग आता है। पहले यह कहा जाता था कि आपको सर्दी हो गई है तो सीजन का कारण है, बार बार सर्दी हो रही है तो आपकी इम्यूनिटी कुछ वीक है। लेकिन अभी चिकित्सा शास्त्र ये कहता है यदि आपको बार बार जुकाम, बार बार सर्दी हो रही है तो आपके भीतर में, आपकी सोच में, आपके मन में, आपके दिमाग में कोई न कोई गड़बड़ है। आपको मेडिकली कुछ दवाइयां लेने के साथ साथ काउंसलिंग की जरूरत है। कुछ प्रकार की वैचारिक आदतें आपके शरीर की इम्यूनिटी को खत्म करती हैं और आपको बार बार सर्दी होना होता है। ज्यादातर जो लोग बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं, उन लोगों को बार बार सर्दी होने की समस्या ज्यादा हो सकती है। इट इज पॉसिबिलिटी, और ये कार्यकारण भाव ऐसे पाया गया है। तो एक रोग होता है आपके मन में कुछ समस्या है और उसकी वजह से रोग आपके शरीर में आता है। पिछले कुछ साल के पहले एक लेखिका की पुस्तक बहुत ही फेमस हुई, शायद आपको उसका नाम पता होगा, यू कैन हील योर लाइफ। लुइस हे करके एक लेखिका है, उसके जीवन में बहुत सारा संघर्ष था और संघर्ष के अंत में उसने एक किताब लिखी जो बहुत ही पॉपुलर हुई। उसमें उसने ये स्थापित किया है कि आपके शरीर के स्पेसिफिक पार्ट में स्पेसिफिक पेन है या स्पेसिफिक बीमारी है तो उस हर एक का संबंध आपके स्पेसिफिक इमोशंस के साथ है। यदि आपको ईगो बहुत परेशान करता है तो आपके घुटनों में दर्द होने वाला है। यदि आपको ईगो बहुत हद से ज्यादा है तो पॉसिबल है आपको पैरालिसिस हो सकता है, आपके शरीर में जड़ता आ सकती है। तो शरीर के हर एक अवयव के साथ आपकी कोई ना कोई भावना जुड़ी हुई है। तो आपकी भावना, आप क्या सोचते हो, आप क्या समझते हो, आपकी आंतरिक रियलिटी, आपकी आंतरिक वास्तविकता क्या है, उसका असर आपके शरीर पर होता है और इस प्रकार की बीमारियां पैदा होती है। और दूसरी प्रकार का व्याधि है सोमोसाइकोटिक, तनु शारीरिक रोग। कभी कभी क्या होता है, हम बीमार हो जाते हैं, बीमार होने की वजह से हमारी मानसिकता में गड़बड़ हो जाती है और हम कुछ डिप्रेस हो जाते हैं। ऐसी बीमारी का अनुभव मैंने किया है। 1 साल तक मैं कमर की बीमारी के कारण ऐसे ही पार्ट पर लेटा हुआ था